क्लास। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से दो कंडीशन पूछी जाती हैं। तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, जब बिंब किसको कहते हैं, वस्तु को अनंत पर स्थित हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल से एक लाइन खींचेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, उस पर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 निशान लगाएंगे। 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने निशान लगाने हैं, 5 निशान लगाने हैं। 2-2 सेंटीमीटर बीच वाले पर हो, इस पर F1 और इससे आगे 2F1, पीछे की साइड में F2, यानी ये दूसरा फोकस है, और इससे ये दूनी दूरी 2F2 लिख देंगे। अब यहाँ जिसके कौन सा लेंस लेना है, उत्तल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी लाइन खींच के एक ये उत्तल लेंस बना लिया। ये लगभग 3 लाइन कॉपी के ऊपर लेना, 3 लाइन नीचे। अब क्या करें, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। अनंत का मतलब बहुत बड़ी दूरी, कहीं यहाँ पर रखी है इधर साइड में लास्ट में जाके, तो हम अनंत से क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि रेखाएं समांतर आती हैं। तो आपको सीधी चला देना है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं अनंत से किरणें, तो समांतर आ रही है, पहला नियम लगा दो। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ए वाले फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर वस्तु की स्थिति तो पता नहीं है, एक किरण नीचे से चला दें, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो भी कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसमें केवल पहला नियम लगा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 3 बातें बताना है इसमें। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, आकार कैसा है और प्रकृति कैसे है। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनाए, देखो F2 पर, यानी फोकस पर बनाए। आकार कैसा है, आकार छोटा बड़ा, ऐसे देखो। यहाँ पर अगर मान लो मैं वस्तु रखता, ये कोई बिंब रखता, कोई ये भी है अनंत पर डैश डैश चला रहा है, तो यहाँ से ये वस्तु का आकार इतना है। यहाँ कैसा बन रहा है, वस्तु का आकार बिंदुवत, बहुत छोटा, पॉइंटेड बनाए। तो बिंदुवत बनाए तो ये आकार हो गया भाई बहुत छोटा। कैसा हो गया, बहुत छोटा बनेगा। अब इसकी प्रकृति चेक करिए, किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर कैसी है। देखो ये किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जा रही हैं F2 से। तो जहाँ पर किरणें वास्तव में जाती हैं वहाँ वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब उल्टा और सीधा तो दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा और सीधा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, इसलिए उल्टा सीधा दिखाई नहीं देगा। हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये वास्तव में कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो ये 3 बातें लिखनी है। तो किरणारेख ये हो गया, प्रकृति, स्थिति, आकार, ये बता दिया, ये होते। तो हर एक डायग्राम में आपको यही करना है। दूसरी स्थिति चेंज करते हैं। जब बिंब, अब क्या है, यहाँ इधर खिसकाते आइए वस्तु को। जब बिंब अनंत हुआ 2F1 के मध्य स्थित हो, या हम कहें 2F1 से परे, परे माने दूर हो, तो क्या होगा, तो फिर वही काम करेंगे आप। एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये सीधी लाइन खींच ली, इस पर क्या करेंगे,
वही 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान मार्क करेंगे। ये 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे और बीच वाले पर ओ, इस पर F1, इस पर F2 लिखेंगे, 2F1, और इसको F2 और 2F2 लिखा जाएगा। और यहाँ बीच वाले पर वही लेंस बनाएंगे, कौन सा, उत्तल। अब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और 2F के मध्य। तो 2 अनंत तो यहाँ पर है इधर, और 2F1 तो ये रहा, तो इसके मध्य यहाँ कहीं रख देंगे, इसके पीछे, यानी इस 2F1 से परे। मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, ये कोई वस्तु रख ली है भी। अब एक किरण सीधी चलानी है आपको मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा। पहला नियम लगाना है, गोलीय दर्पण से प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, तो ये F से होकर गई, यहाँ से F से होकर जाएगी। अब दूसरा नियम क्या पढ़ा है आपने, ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो एक इसको प्रकाशिक केंद्र को इसकी नोक को मिलाकर हमेशा खींचना है। तो ये जहाँ भी काटेंगे दोनों लाइन, वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना A' B'। कहाँ पर, जब वस्तु 2F1 और अनंत के मध्य हो, तो वस्तु को कहाँ रखना है, 2F1 से इधर, अनंत कहाँ है, इधर की साइड में, तो उसके बीच में रखा है, या 2F1 से परे। तो एक सीधी चलाई, एक O से निकालनी है हमें, ये करना है, इनमें एक सीधी चलाएंगे, फोकस से ले जाएंगे, और एक O से निकालोगे तो बिना अपवर्तन के सीधी निकलेगी। अब प्रतिबिंब की स्थिति अब कहाँ बनाएं, आप देखिए स्थिति कहाँ पर है, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के मध्य है, मध्य बना है प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के मध्य बना। अब कैसा बना, आकार कैसा है, देखो आप चेक करिए, इसका साइज और इसका साइज, ये इसके वस्तु के साइज से, बिंब के साइज से ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आकार कैसा बना, छोटा। और प्रकृति कैसी है भाई, प्रकृति कैसी है, आभासी या वास्तविक। ये देखो वास्तव में जा रही हैं यहाँ से, तो वास्तव में जा रही हैं तो वास्तविक है। जहाँ पर ये किरणें डैश में लेती हैं वहाँ आभासी होता है, या वास्तव में कटें, ये वास्तव में जा रही हैं तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे। देखो तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये तो उल्टा है, इसमें इसकी नोक ऊपर है, वस्तु की इसमें नोक नीचे है, तो ये उल्टा है, तो वास्तविक उल्टा बनेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इधर खिसकाते जाएंगे वस्तु को। तो तीसरे में आप चेंज करो इसकी स्थिति को, जब बिंब यानी वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 पर स्थित हो तो क्या होगा। अब फिर वही काम करेंगे, देखो एक लाइन सीधी खींचनी है आपको, और इस पर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क करने हैं, ये कर चुके हैं। बीच वाली पर O, इस पर F1, इसको 2F1, हर एक में वही लिखना है, F2 और 2F2 कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पर क्या बना देना है, लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। तो D को बनाकर रख सकते हैं ये। अब वस्तु को कहाँ रखना है, जब बिंब कहाँ पर है, 2F1 पर। 2F1 कहाँ है, तो यहाँ वस्तु रख दो, इसके कोई वस्तु रख ली। अब एक किरण क्या करना है अपना, AB से सीधी चलानी है, ले भाई सीधी चला दीजिए, ये सीधी चला दी, सीधी चला दी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो फोकस से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये गुजरेगी इसमें से, फोकस से। एक यहाँ से निकाल देंगे सीधी, तो ये लगभग F2 के नीचे जाके मिलेंगी यहाँ पर, ये F2 पर। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, F2 पर बन रहा है,
देखिए यहाँ पर जब वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की स्थिति 2F1, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर बना। ये क्या है 2F2 पर, आकार कैसा है, बराबर है, इसका साइज और इसका साइज लगभग बराबर है, देखने को मिलेगा आकार बराबर। और प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तव में जा रही हैं, तो ये भी कैसी है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, ये इसकी प्रकृति हो गई। तो इस प्रकार ऐसे ही हम क्या है, वस्तु को इधर खिसकाते जाएंगे। चौथी इमेज आएगी जब बिंब कहाँ पर हो, 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो, ये तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर वही एक लाइन सीधी खींचनी है, इस पर वही मार्क करना है, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाने, नाप के 0 स्केल से 2-2 सेंटीमीटर जो होते हैं वो लगाना है। यहाँ लिख देंगे F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। यहाँ पर लेंस बनाते जाएंगे हर एक में। अब कहाँ रखना है तुम्हें को, वस्तु को कहाँ रखना है, देखिए यहाँ 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 ये रहा, F1 कहाँ है, ये रहा, तो इसके बीच में रख दूँ यहाँ, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करते हैं, एक किरण इसकी वस्तु की नोक से सीधी चलाते हैं, ए पॉइंट से, यहाँ ए भी माना है ना वस्तु को, तो एक सीधी चलाते हैं और ये सीधी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो कहाँ से जाती है, F2 से, या बीच वाले पॉइंट से, इसकी लाइन से क्या करनी है, F2 से भगा देनी है। अब क्या करना है, एक यहाँ से इसकी नोक को मिलाती हुई सीधी जाती है, तो एक इससे O से खींचेंगे, तो ये दोनों किरणें जहाँ भी काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो इसको ये सीधा बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं टेढ़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको, वस्तु का जो वस्तु लंबवत थी, जो प्रतिबिंब भी लंबवत ही बनेगा, सीधा ऐसे वो डालेंगे लंब, तो ये प्रतिबिंब बन गया तुम्हारा। अब देख पा रहे हो प्रतिबिंब का स्थिति कैसी है, स्थिति कहाँ है, 2F2 से परे, भाई दूर है, और 2F2 से और पीछे बन गया, परे माने दूर। आकार कैसा है, आकार बताइए, आकार देख रहे हो बड़ा बना है, बड़ा। प्रकृति देखिए, प्रकृति है वास्तविक उल्टा, कैसा है, वास्तव में रियलिटी में जा रही है, डेड डैश नहीं जा रही, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा, उल्टा भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एरो नीचे। तो इस प्रकार कैसे ये 4 स्थिति आई, ऐसे ही हम अन्य स्थितियों में भी इसके डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 स्थिति हैं। 5वीं स्थिति देखते हैं, जब बिंब कहाँ पर हो, F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो तुम, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन खींच ली, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान मार्क मारती है, ओ ले लिया, F1, 2F1, F2, 2F2, ये क्या हो गया, ये उत्तर लेंस बना दिया। अब वस्तु कहाँ रखनी है, जब वस्तु F1 पर, यानी F1 कहाँ है आपका, ये यहाँ वस्तु रख दीजिए, ए भी कोई वस्तु। अब एक सीधी चलाते हैं और ये यहाँ से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, F2 से होकर जाती है लाइन। अब एक किरण यहाँ से सीधी भगा देते हैं, तो ये क्या होता है, बिना अपवर्तन के सीधी निकलती है। तो आप देख रहे हो ये दोनों रे जो जा रही हैं इधर, तो ये दोनों किरणें लगभग समांतर है, सीधी जा रही हैं, तो ये तो आपस में इधर तो मिलने वाली नहीं, या न पीछे बढ़ाएं तो भी नहीं मिलने वाली। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं जहाँ पर इसकी तीव्रता कम होगी, यानी अनंत पर
मिल जाएंगी पाताल लोक में जाकर मॉब, तो अनंत पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर ही बनेगा। आकार कैसा होगा भाई, बहुत नीचे जाके बनेगा ये प्रतिबिंब यहाँ से इतना बड़ा, तो कह सकते हैं हम अनंत पर बनेगा, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति है वास्तविक उल्टा, वास्तव में उल्टा बनेगा क्योंकि ये सीधी जा रही हैं अभी तो वास्तविक किरणें हैं ये, तो यहाँ पर हमने ये डैश डैश तो इसलिए शो करी हैं, आगे ये चल रही हैं नहीं, वास्तव में है ये, तो ये वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे अनंत पर। तो जब वस्तु F पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, यानी वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आकार बहुत बड़ा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। नेक्स्ट छठी कंडीशन है लास्ट, जब बिंब या वस्तु कहाँ पर हो, F1 यानी फोकस, वह O प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो, प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर वही 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क करेंगे। बार बार एक ही चीज़ बताइए, 2 सेंटीमीटर पर निशान है नाप के स्केल से, और बीच वाले पर 0, इस पर F1, इस पर 2F1 लिखेंगे, इसको F2, इसको 2F2 लिखोगे, और इस पर क्या बना दोगे, लेंस। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस वो O प्रकाशिक केंद्र के मध्य, फोकस ये रहा F1 और O प्रकाशिक केंद्र है, तो इसके बीच में रख लें वस्तु को, ये वस्तु रख ली। अब एक किरण सीधी चलाते हैं, ये कहाँ से जाती है, फोकस से फोकस जाती है, और एक यहाँ से सीधी भगा देते हैं। आप देख पा रहे हो ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी ये फैल रही है आगे चलकर, तो ये नीचे जाकर तो मिलने वाली नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ा देंगे, इनको स्केल से पीछे की ओर उसी डायरेक्शन में बढ़ा दो, तो ये कहीं इधर जाके पीछे बढ़ाने पर मिलेंगे। ये सीधी भगानी है, ध्यान रखना है, इसको टेढ़ ही नहीं करना है इनको किरणों को। तो ये यहाँ कहीं जाके मिल गई, देखो तो यहाँ मिली, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये। तो अब की बार देखो डैश डैश करके पीछे बढ़ाया है, इनको वास्तव में गई नहीं इधर, वास्तविक किरण तो इधर गई, तो ये आभासी, ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आभासी हमेशा सीधा होता है, तो देखो सीधा भी बन रहा है, इसकी नोक ऊपर है, इसकी भी नोक ऊपर थी, तो ये चीज़ है। और देखो बड़ा आकार का है, इससे बड़ा आकार का, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, स्थिति वस्तु की ओर लिख सकते हो आप, वस्तु की ओर लिख रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। आकार कैसा है, आकार भाई लोगों बड़ा है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति है आभासी सीधा, आभासी है, डॉट डॉट जा रहा है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे। तो आभासी है, प्रतिबिंब सीधा है। इस प्रकार हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं उत्तल लेंस द्वारा। अब ऐसी दूसरा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, तो ये भी देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाइए, जैसे दर्पण में समझाए थे ऐसे। तो यहाँ पर अवतल लेंस ये वाला लेंस है, तो ये इस लेंस द्वारा केवल 2 स्थितियों में बनता है। पहली स्थिति चेक करते हैं, जब बिंब कहाँ पर हो, अनंत, अनंत यानी अनंत का ऐसा साइन भी आ सकता है, पर स्थित हो। तो अनंत पर स्थित हो तो कैसा बनेगा, तो वही काम पहले करना है जो अभी करते आ रहे थे आप,
एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उस पर 5 निशान करने हैं 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2-2 नाप के बताने। ये O, ये F1, ये 2F1, यों का तो ही डालना है F2, 2F2। ये दूनी दूरी है इसलिए डबल लिख देते हैं। O से नापना शुरू करते हैं, वो प्रकाश केंद्र है। तो अब की बार यहाँ फिर ये लंबवत एक लाइन खींचेंगे और अब की बार यहाँ आई सा बना लेना है और डी को रख के उसके सहारे से ये अब की बार कौन सा लेंस बनाना है भाई, अवतल लेंस बनाना है, उत्तल नहीं बनाना, क्योंकि अब किसके द्वारा बता रहे हैं हम, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो अब अवतल लेंस बना लिया हमने। अब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पर। तो अनंत बहुत बड़ी दूरी को कहते हैं, यानी वस्तु आप रखो चाहे मत रखो। किरणें कैसी लाओ, समांतर लाओ, यहाँ से किरणें समांतर आएंगी अनंत से, ये इसके यहाँ अपवर्तन है। अब ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो ये इस वाले फोकस से भगानी है, यहाँ और इस बिंदु को मिलाती हुई लाइन खींचो। ये वास्तव में ये किरण यहाँ से जाके अपवर्त हो गई, लेकिन हमने ये पीछे बढ़ाया यहाँ से भी। ऐसे ही एक नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये भी फैला देगा। तो ये यहाँ से आपको मिलाती हुई इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को फैलाना है इतना। तो ये प्रतिबिंब, ये देखो आगे तो क्या है, आगे तो क्या है, इसने तो फैला देता है, तो आगे तो प्रतिबिंब बनने वाला नहीं। तो हमने क्या करा, इन किरणों को पीछे बढ़ाया तो कहाँ मिलेंगी, F1 पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो क्या होगी, फोकस पर होगी, यानी F1 पर, फोकस पर। आकार कैसा है, अब प्रतिबिंब यहाँ मान लो, बिंब को इतना बड़ा मान लूँ मैं, यहाँ पर इतना बड़ा, तो इसकी अपेक्षा में यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदुवत, यानी बहुत छोटा बन रहा है। ये वस्तु को हम इतनी बड़ी मानते तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये पॉइंटेड, तो बहुत छोटा। एक पॉइंट सा बिंदुवत है तो बहुत क्या बन जाएगा, छोटा, यानी पॉइंटेड ऐसा बना है। और यहाँ देखो डैश डैश भी जा रही है ये लाइन, इसका मतलब कैसा है, आभासी है। तो प्रकृति कैसी है, आभासी है और सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो आभासी प्रतिबिंब तो सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तो अंतर हो गए। दूसरा है इसमें, जब बिंब अनंत पर स्थित न हो, यानी इसका मतलब क्या है, ये तो कह रहा है अनंत पर स्थित हो, यहाँ कह रहा है ना हो। इसका मतलब अनंत पर ना हो, अनंत के अलावा कहीं भी हो, तो एक जैसे प्रतिबिंब बनेंगे। यानी वस्तु को इसमें हम कहीं भी रख सकते हैं अनंत के अलावा। तो वही 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क करना है आपको। ये बीच वाले पर O, इस पर F1, इस पर 2F1 डाल देंगे, इसको F2 और इसको 2F2 डाल दें। इस पे आपने लेंस बना दिया। कौन सा लेंस बनाना है, अवतल लेंस बनाना है। तो अवतल लेंस ऐसा होता है तो ऐसा बना दिया भाई, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। अब वस्तु जब कह रहा है अनंत पर ना हो, तो आपकी मर्जी है भाई, 2F1 से परे यहाँ रख लो, 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 कहीं भी रख लो। इनमें बस आप एक जगह रखेंगे, इसमें कहीं भी हो, अनंत पर ना हो तो एक किरण उससे सीधी चलाएंगे, ठीक है। एक किरण सीधी चलेगी इनकी, तो वो कहाँ से जाएगी, यहाँ अपवर्तन के पश्चात। तो कोई मैं एक वस्तु मान लेता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने मान ली ये 2F1 पर, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो आप। अनंत पर ना हो तो एक ही चीज़ है। तो ये अब ये इस क्या कर देगा, इसको किरण को क्या करता है, फैलाता है, अपसारित करता है। तो यहाँ से आप इस बिंदु को मिलाती हुई लाइन स्केल से खींचेंगे यहाँ तक डैश डैश, और यहाँ से डार्क, ठीक है। अब इसको और इसको मिलाते हुए खींच देंगे, ये सीधी जाती है,
तुम्हें पता है ये, तो यहाँ से O से जाएगी वो प्रकाश की किरण बिना मुड़े क्या जाती है, सीधी। अब दोनों एक लाइन ऊपर गई है, एक लाइन नीचे गई, ये दोनों लाइन मिल रही नहीं, तो हमने इनको पीछे भगाया। अब इस पर डार्क पर डैश डैश आएगी तो वही आएगी लाइन, और इस पर भी डैश डैश, ये तो ये दोनों कहाँ मिले, यहाँ मिले। अब कहो ये तो अपवर्तन से पहले मिल रहा है, नहीं भाई, इसको डॉट डॉट लाइन फिर भी इसी पे आएगी, तो डार्क पे दिखाई नहीं दे रही। तो ये छोटा सा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बना है आपका। और ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है, सीधा है और छोटा है। और कहाँ बन रहा है, F1 और O, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो आपकी स्थिति क्या हो गई, F1 व O के मध्य हो गई। कैसा है आकार, आकार है छोटा, और प्रकृति कैसी है, आभासी है, डैश डैश है देखो, और सीधा है, आभासी सीधा। तो हम कह सकते हैं देखो दोनों को देखने पर कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे और छोटे बनते हैं। देखो यहाँ भी छोटा आ रहा है, यहाँ बहुत छोटा या छोटा, और लेकिन आभासी सीधा ये भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है देखो आभासी सीधा और छोटा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो। अब यहाँ पर अनंत पर लिया है तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर नहीं है तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बन जाएगा। तो ये थे अवतल और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अब पूछ सकता है इनके दो दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल लेंस, इसका उपयोग, इस तरह का लेंस आपने देखा होगा, कैमरे में यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी में यूज होता है, और इस दर्पण का उपयोग दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में होता है। दूरदृष्टि दोष यानी जिनको व्यक्तियों को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं दिखाई देती। तो जैसे जैसे तुम ये दूर की व्यक्ति वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, पास की नहीं देगी, उनमें ये वाला लेंस लगता है। यानी इसका नंबर जो होता है, जिनका प्लस का नंबर आएगा उनके चश्मे में होता है ना, प्लस का नंबर। तो ये लेंस वहाँ पर यूज हो रहा है। और यहाँ पर प्रकाश को फैलाने की बात होती है। यहाँ पर जैसे चौराहों पर लगी लाइटों में बाहरी परावर्तक के बाहरी अपवर्तन, जो बाहर का जो लेंस है ये लगा सकते हैं, जिससे क्या है अधिक क्षेत्रफल में लाइट पहुँचे। और ये जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाएगा, यानी जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये ज़्यादातर बच्चों में मिलता है, जिसका नंबर माइनस होता है, माइनस वाला चश्मा होगा, उनको कहते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है। और ये दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है। तो इनके उपयोग कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सौर ऊष्मकों में प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, सौर ऊष्मकों में हीट उत्पन्न करेगा, गर्मी देगा। ये प्रकाश को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है, जिससे क्या है एक जगह प्रकाश की किरण पड़ेगी तो गर्मी आएगी, वहाँ पानी गर्म होगा। तो सौर ऊष्मकों में पानी गर्म करने के लिए हम इस यूज कर सकते हैं। तो ये इनके क्या हैं उपयोग, ये दोनों लेंस के क्या हो गए, हम कहाँ पर इनको उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।